तो दोस्तों आज के एपिसोड के बारे में थोड़ा सा बात कर देते हैं। लाइव हो नहीं पाएगा बिकॉज पीसी पे कुछ एरर आ रहा है, उस वजह से। तो जाहिर सी बात है आज के एपिसोड में चाहत का सबसे पहला जो इविक्शन हुआ उस पर ही बात कर लेते हैं। चाहत का इविक्शन मेरे को थोड़ा सा अनफेयर लगा बिकॉज ट्यूसडे या वेडनेसडे को हार्डली इन्होंने रात को ऑल ऑफ सडन 12 घंटे के लिए वोटिंग लाइन्स खोली, वोट करवाए, और उसी में मतलब जाहिर सी बात है अगर रजत और चाहत हैं तो दोनों में से कौन जाएगा, तो चाहत। क्योंकि बाहर एज सच मैंने अभी तक ज़्यादा कोई बड़े सेलिब्रिटी को या किसी इन्फ्लुएंसर को सपोर्ट करते हुए देखा नहीं है, चाहत पांडे को अभी तक। और दूसरी तरफ अगर मैं रजत को देखूँ तो एलवेश यादव सपोर्ट कर रहे हैं, राजवीर सिसोदिया हैं, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं रजत दलाल को। चाहे वो बोलता है ना पॉजिटिव तरीके से करे या किसी भी तरीके से करे, बट सपोर्ट जो है वो इस समय रजत के साथ है। बाकी अगर देखा जाए तो आज के एपिसोड में पुश बहुत ज़्यादा किया गया, मेरे को लग रहा है करण और विवियन को ना चाहते हुए बहुत ज़्यादा आगे दिखाया गया। ऑल्दो वैसे भी यही दो हैं जो टॉप 2 हैं और यही दो हैं जो इस पूरे सीज़न में टॉप 2 रहेंगे, ये तो ऐसा ही लग रहा है। बट जिस तरीके से इन लोगों को दिखाने की कोशिश की गई, जिस तरीके से इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा आगे पुश किया गया, उसके बाद सवाल ये भी उठता है कि आखिर क्यों और ज़रूरत क्या है। बाकी अगर देखा जाए तो रजत को ऐसा लगा कि आज के एपिसोड में बहुत ज़्यादा साइडलाइन कर दिया गया, टाइप ऑफ ज़्यादा बातचीत नहीं की गई। बट अगर जब भी रजत की अगर मैं बात करूं तो पता नहीं क्यों समवेयर और दी अदर आई रियली फील कि सलमान खान रियली लाइक्स रजत। एक पॉइंट पे मेरे को ऐसा लगता है कि सलमान भाई का फेवरेट कंटेस्टेंट अगर कोई है तो वो रजत है। बाकी अगर मैं बात करूँ अविनाश की, तो आज के एपिसोड में अविनाश ठीक ही ठाक थे, कुछ चीज़ें थोड़ी सी ओवर कर देते हैं। और वैसे भी प्यार में पड़ा हुआ आदमी पागल नहीं होगा तो क्या बन पाएगा, जाहिर सी बात है। जिस तरीके से वो जो भी उनका इक्वेशन है ईशा के साथ, अच्छी बात है, प्यार मोहब्बत में पड़ना अच्छी बात होती है, लेकिन ये भाई हो गए प्रेम पाखरू, जिसको बोलते हैं ना बटरफ्लाई हो गए हैं। ये सब जगह पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बैठ नहीं पा रहे हैं ठीक से। और असलियत में ईशा वो फूल हैं जो अविनाश को शायद अपने ऊपर बैठने दे भी नहीं रही हैं। बाकी ईशा की अगर मैं बात कर लूँ तो भाई नागिन सब फेल है इनके सामने। ईशा की एक अलग कैटेगरी बना लो आप, शायद उस कैटेगरी में ईशा आती होंगी। भाई क्या गेम खेला है ईशा ने, मतलब इतने प्यार मोहब्बत से आप यहाँ तक आए। और दूसरा चुम, मतलब जितना बोलता है ना अपने आप को बहुत अच्छा इंसान दिखा के, अपना प्योर हार्टनेस दिखा के सारी चीज़ें आपने की, लेकिन आज आप ये कहते हुए दिखाई देती है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो असलियत सही है ये कि आपके सोच के बाहर की बात थी कि आप टॉप 7 में बैठी हो। और अगर इसका किसी को श्रेय देना है तो बाहर आके सबसे पहले ऐसे हाथ जोड़ के आरती उतारना, हार पहनाना करणवीर मेहरा को। वरना उसके अलावा, करणवीर मेहरा के अलावा चुमदरांग का कोई गेम तो था नहीं और चुमदरांग यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाती। और इस बात का साक्षात सोशल मीडिया पूरा गवाह है, जहाँ पे लोग लिख रहे हैं कि कंबल के अंदर छुप के और बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके अगर कोई टॉप 7 तक आ सकता है तो फिर इस बिग बॉस के घर में शायद कुछ भी हो सकता है। बाकी और देखा जाए तो शिल्पा जी की तो मैं क्या ही बात करूं। मुझे लगता है कि शिल्पा जी अपने टाइम से ज़्यादा इस घर के अंदर रह ली। बोलते हैं ना शिल्पा जी वो दवाई है जिसकी एक्सपायरी डेट तो आ चुकी है, लेकिन फिर भी इनको निकाला नहीं जा रहा है, इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, इनको रखा गया है। अब मुझे लगता है कि इनको बिग बॉस के घर से विदा करना चाहिए। इट इज़ हाई टाइम इनको और चुम दोनों को, या फिर सबसे पहले तो यार ईशा को। भाई पता नहीं ईशा को नॉमिनेशन में डाल क्यों नहीं रहे, ईशा को बचा क्यों नहीं रहे। बट एक चीज़ की मेरे को खुशी है, जब मैं मतलब वैसे तो ट्विटर ओपन करके बैठा था आज पूरे दिन भर कि क्या अपडेट आते हैं मीडिया राउंड के बारे में, और जब पता लगा कि भाई मीडिया राउंड में अच्छा खासा जो है ग्रिलिंग हुआ है ईशा का, और उसके बाद ईशा जो है उनका हुआ है भयंकर ब्रेकडाउन। तो जैसे मैं हमेशा लाइव में बोलता हूँ, मैं बहुत इनसेंसिटिव आदमी हूँ, और ईशा के रोने पे तो मेरे को बहुत मज़ा आता है। मज़ा इसलिए आता है क्योंकि ईशा का चेहरा ही रोते हुए एकदम अजीब सा लगता है मेरे को। मतलब मैंने बहुत लोगों को रोते हुए देखा है, लेकिन वैसे किसी का रोने का चेहरा मैंने पहली बार देखा है। तो ईशा का रोना धोना वो तो ठीक है, चलो। बाकी आज के एपिसोड में ऐसा तो कुछ था नहीं। बात किस पे करूँ मैं, कश्मीरा के डांस पे या फिर कृष्णा अभिषेक की कॉमेडी पे, तो ज़्यादा एज सच वैसे भी कुछ नहीं था। बट हाँ, यहाँ से कुछ चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर दिख रही हैं, कुछ चीज़ें ऑलमोस्ट लग रही हैं। चाहत का इविक्शन नहीं होना चाहिए था। ईशा या चुम या शिल्पा, इन तीनों में से कोई जाकर अगर चाहत रुकती तो शायद बात कुछ अलग होता या माहौल कुछ अलग होता। बिकॉज चाहत ने कैसे भी अपना गेम खेला हो, बट ईशा से, शिल्पा से और चुम से तो मुझे लगता है 10 गुना अच्छा ही गेम खेला है। बाकी करण, विवियन,
कंफर्म लग रहा है कि जा रहे हैं। वो जो कॉन्फिडेंस था करण में वो तो अच्छी बात है, लेकिन करण का कॉन्फिडेंस अब चुम को ले डूबेगा। और वैसे भी चुम डूबने लायक हैं भी, यहाँ तक तो कुछ किया नहीं है उन्होंने, और अगर खैरात में ही इतने लंबे तक ले जाए ना तो कोई ज़रूरत नहीं है ले जाने की भाई, बस हुआ छोड़ो। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रजत है, अगर टॉप 5 में आते हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर टॉप 5 में आते हैं तो हराना बहुत मुश्किल है। वोटिंग से तो बहुत मुश्किल है भाई हराना। अगर इनर कोई चीज़ें हो जाती हैं, इंटरनल कोई बातचीत होती है तो वो बात अलग है, अगर कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग होता है तो बात अलग है, लेकिन उस तरीके से बाहर निकालना कि अगर जनता वोट कर रही है और उस बेसिस पे निकले तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज विवेन डिसाना के फैंस अच्छे खासे हैं, करण के भी फैंस हैं, लेकिन करण के फैंस उतने नहीं हैं जितने विवेन के हैं, और करण के फैंस उतने नहीं हैं जितने रजत को इस समय सपोर्ट कर रहे हैं, खास करके एल्विश यादव को जो सपोर्ट मिल रहा है वो। और करण तो फिलहाल वही हो गए ढोलक, यहाँ से एक साइड से बिग बॉस मेकर सलमान खान बजा रहे हैं, दूसरे साइड से एल्विश यादव के फ़ैन बजा रहे हैं, जब से इन्होंने नरेटिव और वो मुद्दा उठा दिया है। बाकी इतना ही था आज के एपिसोड के बारे में। बाकी मिलते हैं कल लाइव पे मीडिया राउंड के बाद, कुछ सवाल जो भी पूछे जाएंगे उसके बाद, जो भी चीज़ें होंगी उसके बाद पता चल पाएगा। बाकी मैं इनसेंसिटिव बोल सकते हो, बट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हैप्पी कि ईशा की इस तरीके से ग्रिलिंग हुई है। पूरा रगड़ना चाहिए था भाई, ढंग से उधेड़ना चाहिए था, और उधेड़ा गया भी है। बाकी मिलते हैं आपसे कल लाइव पे दोबारा से, तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, सेंडिंग यू गाइस लॉट्स ऑफ लव एंड पॉजिटिव वाइब्स टू एवरीवन आउट देयर, बहुत सारा प्यार।